मेरी किताब, दोस्तों मेरी किताब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर आप सभी आकर हमारे यूट्यूब के माध्यम से, हमारी फेसबुक के माध्यम से दोस्तों आप लोग अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हो, अपनी गलतियों को शेयर कर सकते हो। और दोस्तों मैं हमारे इस फेसबुक के माध्यम से और हमारा यूट्यूब चैनल है, एक मैंने आप लोगों के लिए नया यूट्यूब चैनल क्रिएट करा है, जहाँ पर मैं मेरी ज़िंदगी की सारी बातें बताऊँगा, जो भी मेरे संग घटा होगा। आप लोगों ने देखा होगा कई सारे ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि अपना डेली लाइफस्टाइल दिखाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, व्लॉगिंग में अपना डेली का लाइफ, पर्सनल लाइफ दिखाते हैं। आज मेरे संग क्या क्या हुआ, कितने लोग मिलने आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो सभी पिक्टोरिक फॉर्म में दिखाते हैं, प्रॉपर वीडियो शूट करके दिखाते हैं कि देखो ये बंदा आया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। लेकिन दोस्तों मैं कुछ दिखाऊंगा नहीं पिक्टोरिक फॉर्म में, लेकिन जो जो मेरे साथ पूरे दिन भर में, पिछले अभी 15 घंटों में जो मेरे संग सुबह से लेकर रात के 10-11 बजे तक जो भी मेरे संग होता है दोस्तों, उसकी मैं वीडियो शूट करा करूँगा आप लोगों के लिए। और हमारे फेसबुक के माध्यम से दोस्तों आप सभी को मैं जागरूक करने की कोशिश करूँगा कि मेरे संग आज ऐसा हुआ, तुम लोग ऐसा भी करके वैसा बच सकते थे। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि विनोद भाई आप जो भी फैसले लेते हो ना बहुत जल्दी से और बिल्कुल एक्यूरेट फैसले लेते हो, तो कैसे ले लेते हो, या किस मोमेंट पर क्या फैसले लेने चाहिए। मेरी बातें कहीं ना कहीं मुझे लगेगा आपको, जो भी मैं अपनी पर्सनल सारी बातें शेयर करूँगा, मेरे संग जो भी होगा, जो भी कुछ होगा दोस्तों सब कुछ शेयर करूँगा। ये मैं मेरी यादें बनाने के लिए कर रहा हूँ। शायद मेरी इन वीडियोस के माध्यम से आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, अगर मिलेगा तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं दोस्तों शुरुआत करता हूँ आज के 30 अगस्त से। आज 30 अगस्त है, तो दिन की शुरुआत से करते हैं हम लोग। अभी रात के 10 बज रहे हैं, 10 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली 9:30 बज रहे हैं, 9:30 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मैं आपको सुबह से बताता हूँ कि आज मेरे संग क्या क्या हुआ। तो आज सुबह, जैसे कि आपको पता है, आज हमारा जो डे है, आज हमारा फ्राइडे है, और जो मेरा फुल टाइम काम है मेरा शेयर मार्केट का है। तो मैं खुद की ट्रेडिंग करता हूँ, तो मैंने ट्रेडिंग वगैरह करनी स्टार्ट करी। आज मैंने देख लिया तो सुबह ही मेरे को चल जाती है पता कि बाजार आज हमारा पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा या फ्लैट रहेगा। तो पहले मालूम थी बाजार नेगेटिव रहने वाला है, मतलब सॉरी बाजार फ्लैट रहने वाला है। बाद में 15-20 मिनट बाद चल जाती है पता कि बाजार हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो आज मैंने कुछ इंट्राडे वगैरह में ट्रेड करी। तो एक मैंने शेयर डिक्सन का शेयर लिया था, मैंने आप लोगों से पहले बोला हुआ है कि एक मेरा शेयर फेवरेट शेयर है डिक्सन, जो कि करीब 13,000 रुपये का एक शेयर है। तो मैं इसमें इंट्राडे करता हूँ, इंट्राडे करके मतलब मैं प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है मैं करता हूँ। तो आज तो खैर मैं प्रॉफिट में रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं रहा था, करीब 750 प्रॉफिट में था इस वाली ट्रेड में। आज मेरा सुबह करीब 1,000 रुपये का लॉस हो गया था, लेकिन मुझे पता थी कि ये वाला शेयर ज़्यादा टूटेगा नहीं, 1,000 रुपये का लॉस है, तो मैं इसको 2,000 रुपये तक लॉस तक मैं एडजस्ट कर लूँगा। तो उसमें मेरा मतलब वो जो 1,000 का लॉस था वो जीरो हो गया, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। और बाद में उसने मेरे को 700-800 का प्रॉफिट दिया। फिर मैं जैसे फिर हमारा खुद का स्कूल भी है, एमिनेंट प्ले स्कूल के नाम से, आपको शायद नहीं पता हो तो। अभी अपना एक प्ले स्कूल भी रन कर रहा हूँ, जो कि अभी रजिस्टर्ड होना बाकी है। एप्लीकेशन हमारी आगे चली गई है, बस वहाँ से अप्रूव्ड होनी बाकी रह गई है। और बहुत जल्द 10 से 15 दिन के अंदर हमारा वो उसका अप्रूवल भी आ जाएगा, और उसका रजिस्ट्रेशन भी आना वैसे पेंडिंग है। और हमारा स्कूल ये प्ले भी है, नर्सरी LKG UKG तक है। तो यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं तो हम उनको अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देने की पूरी कोशिश करते हैं, जहाँ तक हमारे पास पॉसिबल होता है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। तो आज कल कल हमारे एक स्टूडेंट, हमारी गली, हमारे स्टूडेंट में एक प्ले स्कूल का लड़का आता है, कार्तिक निषाद। तो कल गली में वो खेल रहा होगा, छोटा सा बच्चा है, करीब 3.5-3 साल का बच्चा है, गली में खेल रहा था। तो इसलिए दोस्तों आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान दिया करो, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो कोई साइकिल वाला आया था, बहुत हैवी साइकिल चला रहा था और बहुत स्पीड में चला रहा था गली में। और वो एकदम से बच्चा मतलब वहीं पे खेल रहा था, तो उसने मतलब बच्चे को हिट कर दिया। तो बच्चे के सर में बहुत भयंकर चोट आ गई, उसके 3 टाँके भी उसमें आ गए हैं। अभी हमारे पास कल हमारे पास मैसेज आ गया था, तो कार्तिक के साथ अभी स्कूल नहीं आएंगे 1 हफ्ते तक। हमने पूछा क्यों, क्योंकि उन्होंने बताया कि इस तरीके से उनका एक्सीडेंट गली में कोई कर गया। तो आप लोग प्लीज़ अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दिया करो। ये नहीं कि बच्चे पैदा हो गए तो भैया कहीं भी छोड़ देंगे, नहीं। बच्चों को जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता, ठीक है ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी एक माँ बाप की होती है। बड़े होने के बाद तक भी, ये नहीं कि शादी होगी तो उनका आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। शादी होने के बाद भी माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों को कदम कदम पे गाइड करा जाए कि वो क्या फैसले ले रहा है ज़िंदगी में, क्या नहीं ले रहा है, क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है। सही करने पे तारीफ़ करी जाए, गलत करने पे समझाया जाए। डांट लगा के समझाओ या नॉर्मल समझाओ, वो आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। तो बच्चों को ध्यान रखो यार। उसके बाद दोस्तों मेरी आपको अच्छी तरह बताओ, मेरी शादी हो गई है। तो मेरी वाइफ अभी प्रेग्नेंट है। तो मैं उनको लेकर गया और रास्ते में जा रहा था, तो हमारे यहाँ पर BK हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बादशाह खान हॉस्पिटल, BK हॉस्पिटल। तो वहाँ पर फ्री में टेस्ट वगैरह हो रहे थे, जो प्रेगनेंसी वाले टेस्ट होते हैं फ्री में टेस्ट हो रहे थे, जिसकी वैल्यू बाहर 1,900 रुपये की है। हमारे यहाँ पर कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर मैंने चेक करा, 2-3 अलग अलग जगह चेक करा था। तो वहाँ पर 1,900, 2,000, 1,900, 2,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। तो मुझे किसी ने बताया कि BK चले जाओ, तो BK में जाओगे तो वहाँ पर इलाज हो जाएगा। वहाँ पर गया BK में, तो भाई एक ही रूम में 3 MBBS डॉक्टर, एक ही छोटे से रूम में 3 डॉक्टर एक ही रूम में बैठे हुए हैं। और कितनी लंबी लाइन थी, आप लोग साइड में फोटो देख लेना, आपको फोटो से चल जाएगी पता।
कि इतनी औरतें परेशान हैं। आपको पता होना चाहिए, मैं गवर्नमेंट के खिलाफ वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन गवर्नमेंट के ऊपर ही बना देता हूँ कि भाई आप 3 एमबीबीएस डॉक्टरों को सैलरी दे रहे हो, समाज के टैक्स से ही उनको सैलरी दे रहे हो। क्या उन एमबीबीएस डॉक्टरों की सैलरी 10-20 हज़ार रुपये सैलरी है क्या, जो एक ही रूम में 3-3 एमबीबीएस बैठा रखे हैं, और एक बार में एक ही बंदा जा रहा है, एक बंदा जा रहा है या दो जा रहे हैं, एक या दो जा रहे हैं, एक या दो, और वो अंदर जा रहे हैं तो 15-15 मिनट में बाहर आ रहे हैं। मतलब ऐसा भी तुम क्या इलाज कर रहे हो भैया? प्राइवेट वाला भी 2 से 3 मिनट लेता है, सरकारी में 15-15 मिनट इलाज कर रहे हो वाह। और भैया वहाँ पर कम से कम 70 से 80 लेडीज़ थी, साइड में फ़ोटो देख लेना आप लोग, 70 से 80 लेडीज़ थी। भाई मैं तो गया 10-15-20 मिनट खड़ा रहा। तो सबसे पहले हम लोगों ने टिकट ली, एक स्लिप कटती है बादशाह खाने, 5 रुपये की टिकट कटती है। टिकट क्या कटती है, मतलब आपको ना एक कार्ड बनवाना पड़ता है, 5 रुपये का बन जाता है। तो वहाँ पर कई लोग लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने 10 रुपये का नोट दिया, तो वो कह रहे हैं कि 5 रुपये खुल लेने कल ले लेना, या अभी बाद में ले आना। तो लड़ाई कर रहे थे कि नहीं मेरे को 5 रुपये वापस करो। अपने हक के लिए इंसान लड़ रहा था, और जो इंसान अपने हक के लिए लड़ता है भाई वो असली मर्द है। और जो अपने हक के लिए लड़ता ही नहीं है, जो ऐसे ही देख लेता है अत्याचार होते हुए, तो यार वो कहाँ का मर्द हुआ। ठीक है, कई लोग बच जाते हैं, कई लोग अपनी फैमिली के दबाव में आ जाते हैं, कई लोग सोचते हैं कि यार क्या ही फ़ायदा, क्योंकि उसका कुछ फ़ायदा भी नहीं होने वाला। तो कई लोग ऐसे हैं, और कुछ लोग क्रांतिकारी होते हैं जो अपनी आवाज़ उठा देते हैं। तो वो लड़का आवाज़ उठा रहा था कि मेरे 5 रुपये वापस करो। वो मैडम कहती है नहीं, एक काम को 10 रुपये पकड़ और वहाँ से बाहर से कहीं से कुछ लेकर आ जा, 5 रुपये फिर दे दियो। तो वो लड़का आया, दोबारा लाइन में लगा, पता नहीं कैसे कैसे करके, और उस लाइन में बादशाह खान में 3-4 लाइन लगी हुई है, बुजुर्गों की अलग लाइन है, और जो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है, जो शरीर से थोड़े से असमर्थ है, उनकी अलग लाइन लगी हुई है। लेडीज़ों की 2 अलग लाइन लगी हुई है, पुरुषों की 2 अलग लाइन लगी हुई है। टोटल आई थिंक 5 लाइन लगी हुई है। 5 लाइन पे 3 ही बंदे बैठे हुए हैं, और भैया इतनी बातें कर रहे हैं, अपने अंदर मस्त बातें कर रहे हैं, और एक एक उसको बड़ा लेट दे रहे हैं। बट चलो कोई बात नहीं। तो हमारा को तो कार्ड मिल गया था, करीब 20 मिनट में कार्ड मिल गया था। फिर हम लोग आगे गए, तो वहाँ पर जैसे देखा हम लोगों ने, और भाई साहब कम से कम 70-80 लेडीज़ थी, और सारी, और प्रेगनेंसी में भाई साहब कितना पसीने आते हैं। प्रेगनेंसी में औरत को बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और अंदर जो डॉक्टर नहीं बैठी हैं एसी में बैठी हुई हैं। चलो कोई बात नहीं भैया, तुम बहुत बड़े समाज, तुम बहुत बड़े एक ओहदे पर बैठे हो, तो एसी में बैठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज जो बाहर जो लोग बैठे हैं, जो प्रेगनेंसी वुमेन बैठी हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को यार कम से कम पंखे तो लगा देने चाहिए। और 70-80 बैठी हुई हैं, तो यार एक ही रूम क्यों दे रखा है? तुम 3 एमबीबीएस डॉक्टर हो, 3 एमबीबीएस की सैलरी मुझे लग रहा है कि एक की सैलरी कम से कम 1.5 लाख रुपये सैलरी होगी यार, कम से कम 4.5-5 लाख रुपये सैलरी महीने की उठा रही हो तुम लोग। और एक ही रूम में 3 बैठी हुई हो, और 70 लेडीज़ बैठी हुई हैं यार। अरे 3 अगर रूम अलग अलग हो जाएंगे, 3 रूम अलग अलग हो जाएंगे, तो भैया 3 एमबीबीएस बैठेंगे। 3 एमबीबीएस पे एक तुम वो बैठा दो, जो अटेंडर होता है, अटेंड करने वाला होता है, एक डॉक्टर नहीं पे, मतलब एक अटेंडर। तो मुझे लग रहा है कि जो 70 जो लेडीज़ थी, ये 20-20 की 3 कतार बन जाती। फिर जब 20-20 की 3 कतार बनेगी, तो उन 20 वुमेन को, जो बहुत दूर दूर से आई हुई हैं, खर्चा कर करके आई हुई हैं, जिनके पास बेचार रुपये खाने के पैसे नहीं है, वो इतना खर्च करके आई हैं, और जब 70 लोग देखेंगे तो वो तो बेचारे परेशान हो जाएंगे कि 70 में पता नहीं कहाँ नंबर आएगा। और उसमें भी कई लोग विलायती होते हैं, ऊपर से कार्ड बनवा के आ जाते हैं, पैसे दे के अंदर घुस जाते हैं, या भैया किसी का फ़ोन करवा देते हैं। ये भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा फ़ोन वाली बात कहाँ से आ रही है। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत समझ में आ भी रही है। तो 70 लोगों को देख के भैया कोई भी इंसान घबरा जाएगा। जैसे मैं 70 वो मैंने यार, मैंने बोला मेरी वाइफ से कि बाहर चल, बाहर अपना दे के करवा लेंगे। तो चलो मेरा तो खैर मुद्दा अलग है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ समाज के हिसाब से। 20-20 की अगर 3 लाइन बन जाए, 3 कमरे मिल जाए, और 20-20 की 3, अगर 70 वुमेन भी आए, 60 वुमेन भी आएंगी, तो 20 वुमेन बहुत ज़्यादा नहीं होती हैं। तो एक आम इंसान जो बहुत दूर से आ रहा है इलाज करवाने के लिए, उसको लगेगा कि 20 ही हैं, कोई बात नहीं, 1 घंटा वेट कर लेते हैं। लेकिन जब वो देखेगा 70-80 हैं, तो भैया वो गवर्नमेंट को कोसता है, जबकि गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है इसमें। इसमें है सिर्फ छोटी सी गलती कि जो रूम 1 है उसको 3 कर दिया जाए। जो 3 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, 3 उसमें नाम लिखे हुए थे। मैं वहाँ पे फ़ोटो नहीं ले पाया था, क्योंकि फ़ोटो लेता तो कई लोग मेरे से कहते कि क्या फ़ोटो ले रहा है, लेकिन मैंने उनकी फ़ोटो ले ली थी। तो वहाँ पर मतलब बहुत बुरा हुआ, तो वहाँ से हम लोग वापस आ गए थे। फिर मैं वहाँ पर गया था, वहाँ से फिर मैं अपना हमारा प्रॉपर्टी टैक्स, हमारे घर का प्रॉपर्टी टैक्स आया हुआ है, हाउस टैक्स आया हुआ है। तो हाउस टैक्स हम लोगों ने 2-3 साल से मतलब भरा नहीं था, तो अभी हम पे आ गया। तो अभी हमारे फरीदाबाद हरियाणा में, तो अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स भरते दोस्तों, तो जल्दी से जल्द करवा लीजिए। आप ये मत सोचना कि मैं जाऊँगा ऑनलाइन पैसा दूंगा भर जाएगा, नहीं। आपके डॉक्यूमेंट, हो सकता है डॉक्यूमेंट गलत हो सकता है कि डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ें सही करवानी हो सकता है कि आपका जो टैक्स आया प्रॉपर्टी का, हाउस टैक्स आया, जो गलत आया हो, तो सब कुछ सही भी करवाना पड़ता है। तो मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ कर लोकल अथॉरिटी में गया। बता कौन सी बुक? फाइनेंशियल अकाउंट की बुक तो यहाँ पर नहीं है, ऊपर होगी तो होगी। तो दोस्तों क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी टैक्स के लिए, फिर मैं हमारे यहाँ पर बीके के साइड में ना एमसीएफ लगता है। तो एमसीएफ लगता है, तो वहाँ पर गया, तो एक बड़े बुजुर्ग मिल गए थे। उनसे पूछा कि सर यहाँ पर हाउस टैक्स भरना है तो कहाँ पर भरा जाता है। उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कि मैं इसी में ही काम करता हूँ, एमसीएफ में, यहाँ पर नहीं भरा जाता। आप किस एरिया के रहते हो? मैंने अपना एरिया बताया, उन्होंने बता दिया वहाँ पर जाके हो जाता है। वहाँ पर हालांकि मैं जा नहीं पाया था, कल जाऊँगा, कल शनिवार है। तो उससे पहले बीके जाने से पहले दोस्तों, मैं, हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी लगती है गवर्नमेंट,
छोटी छोटी डिस्पेंसरी बनवा देती हैं, जहाँ पर जिसको हम लोग आंगनवाड़ी के नाम से भी जानते हैं। आंगनवाड़ी अलग है, डिस्पेंसरी अलग होती है। हमारे यहाँ पर डिस्पेंसरी में गया था मैं, कम से कम 3 दिन से हम लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं, भैया बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रही है। जबकि डिस्पेंसरी में इन्वर्टर रखे हुए हैं, इन्वर्टर रखे हुए तो भैया इन्वर्टर चार्ज भी होता होगा, इन्वर्टर चार्ज हो रहा है तो उससे आप लोग इलाज कर सकते हो। चलो ठीक है, मैंने माना कि डिस्पेंसरी में उस एरिया में लाइट नहीं है तो भैया डिस्पेंसरी वालों की कोई गलती नहीं है। तो वहाँ पर मैं गया तो 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहा था। मैंने उन लोगों से बोला था कि भैया 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं, बहुत दूर से आता हूँ मैं, तो आप प्लीज़ अपना नंबर दे दो या फिर आप मेरा नंबर ले लो। जैसे लाइट आएगी उसको बस मुझे मैसेज ही कर देना, कॉल मत कर देना। या किसी ऐसे बंदे को बोल दो, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप कॉल नहीं कर सकते भैया, बड़े पोजीशन पर हो तो आप कॉल क्यों नहीं करोगे, किसी बंदे को बोल दो मैं बहुत दूर से आता हूँ, समझा करो, मैं एक पोजीशन पर हूँ, मैं भी प्रिंसिपल हूँ और मैं बच्चों को छोड़कर आता हूँ। तो मेरी थोड़ी सी मतलब एक होता नहीं है कि यार प्रिंसिपल है, बच्चों को छोड़कर आया तो भैया कम से कम उस चीज़ को समझ ले। मैंने बोला कोई बात नहीं, आप मतलब एक ऐसा ग्रुप बना दो जहाँ पर जितने भी लोग परेशान हो रहे हैं 3 दिन से लगातार, इन सभी को एक ही बार में मैसेज कर देना कि लाइट आ गई, आप लोग आ जाओ। उन्होंने ग्रुप भी नहीं बनाया, ना उन्होंने कोई नंबर दिया। और जैसे कोई हेल्पलाइन नंबर टाइप का होता है ना, किस नंबर पे कॉल करके पूछ लो लाइट आ रही है नहीं आ रही, इतना ही तो पूछना, हाँ भाई लाइट आ रही है, इतना ही बताना है बस। ये थोड़ी नहीं कि तुम्हें भैया कोई रिश्तेदारी जोड़नी है, 1 घंटे बात करनी है। पर उन्होंने नंबर नहीं दिया। एक वहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा था आज डिस्पेंसरी के वहाँ पर गया था, तो एक लेडीज़ आई थी, वो कह रही थी कि मैं इतना परेशान हो गई हूँ, जब भी आती हूँ यहाँ पर दवाई नहीं मिलती है। 3 दिन से तो मैं भी देख रहा हूँ भैया, जो भी आ रहा है वहाँ पर परेशान होकर ही जा रहा है कि इधर दवाई नहीं है। एक लेडीज आई थी, बुखार था उसको, कि मुझे बुखार की दवाई दे दो, उसको डोलो पकड़ा दी बस एक। वो मैडम के वो जो बेचारी महिला थी, जो बेचारी गरीब घर की लग रही थी, वो कह रही थी मुझे सुबह और शाम के 2 डोलो दे दो, मैं रात में किसके पास जाऊँगी, 2 दे दो। कह रहा नहीं एक ही मिलेगी। तो एक ही डोलो देकर उस भगा दिया। मैंने बोला सर कोई बात नहीं। फिर मैंने बोला कि सामने कंप्लेंट बॉक्स है, कंप्लेंट बॉक्स में रसीद लिख के डाल दिया करो, तुम्हारा अधिकार है आम आदमी का, जो सामने कंप्लेंट बॉक्स लग रहा है तुम लोगों के लिए लिखा हुआ है। मैंने 1-2 औरतों को जगाया, बोला उनको कंप्लेंट बॉक्स में लिख के डालो कि तुम्हारे यहाँ पर जो तुम्हारे संग मुसीबत हो रही है, दिक्कतें हो रही है, लिख के डालो। कह रही थी क्या रहे भैया कोई इसका जवाब नहीं आता है। मैंने कि तुम अपना पहले एक कदम आगे तो बढ़ाओ, तुम लिखो तो सही कंप्लेंट बॉक्स में, लिखो, नहीं आएगा तो समझ जाना भैया कोई कार्रवाई हुई नहीं। उसके बाद कोई दूसरा तरीका भी होता है, ऑनलाइन डाल देना, या फिर किसी को आजकल जो न्यूज़ वाले हैं, आजकल भैया कदम कदम पे न्यूज़ वाले चैनल खुल गए हैं, आप किसी एक न्यूज़ वाले को बुलाकर 10, 5, 15, 20 लेडीज़ इकट्ठी हो जाना, बता दो उस डिस्पेंसरी के बारे में कि वहाँ पर यही दिक्कत हो रही है। तो अभी मेरे साथ तो बस ये दिक्कत हुई है कि मैं वहाँ पर आर ओ की डिस्पेंसर की जो मशीन होती है, बच्चे जैसे आम आदमी पानी पी लेता है, तो वो डिस्पेंसर मशीन तो रखी है, गिलास ही नहीं रखे। मैंने पूछा था भैया गिलास दे दो, कह रहा गिलास नहीं है। मैंने बोला कोई बोतल ही दे दो यार, फिर पानी कैसे पिएंगे, प्यास लग रही है, कह रहा बोतल भी नहीं है। वाह, फिर तुम डिस्पेंसरी क्यों रखा है, गिलास है नहीं, बोतल है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो इंसान कैसे पिएगा बताओ। और जब मैंने लिया कैसे भी करके, मैंने उस बोतल ले ली, उससे मांग ली, पानी निकाल रहा हूँ उसमें पानी ही नहीं है, बोतल में पानी ही नहीं है, बताओ। तो उधर टेस्ट, फिर मैंने डिस्पेंसरी में पता करें, डिस्पेंसरी में जो टेस्ट होते हैं वो बता रहे थे कि यहाँ पर 5-7 टेस्ट में से यहाँ पर 3-4 टेस्ट हो जाएंगे और 2-3 टेस्ट में बाहर से करवाने पड़ेंगे, वो मजबूरी बाहर से करवाने ही पड़ेंगे। मैंने बोला ऐसा क्यों, ये सारे टेस्ट यहाँ पर क्यों नहीं होंगे, कह रहा ऊपर से दवाई नहीं आती है, वो बी के हॉस्पिटल से दवाई आती है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो उन्होंने बोला कि सोमवार को आना, वहाँ की जो मैडम है वो 10 बजे आकर 12 बजे भैया जब भी जाओ, मैं मीटिंग में हूँ, बाद में आना, 1 घंटे बाद आना, 1 घंटे बाहर रुक जाओ, मैं मीटिंग में हूँ अभी। ऐसी कौन सी मीटिंग कि तेरा वर्किंग टाइम में तेरी मीटिंग चल रही है, 1 घंटे लगातार मीटिंग चल रही है भैया, ऐसी कैसी मीटिंग है तेरी। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आम आदमी भुगत रहा है। आम आदमी मतलब इन सभी चीज़ के चपेट में आ रखा है। लग रहा है कि आम आदमी को सुविधाएं मिल रही हैं, लेकिन हकीकत गरीब आदमी को ही पता है। अमीर आदमी तो भैया पैसा देकर बाहर काम करवा लेता है, गरीब आदमी को पता है कि हम लोग किस मुसीबत से जूझ रहे हैं। सरकार अपने दम से, सरकार अपनी ओर से पूरा काम कर रही है, सरकार तो भी सारी फैसिलिटी दे ही रही है। सरकार की कमी क्या है, सरकार तो पूरी फैसिलिटी दे रही है, सरकार तो सारी फैसिलिटी दे रही है। लेकिन जो ये लोग बैठे हुए हैं, छोटे मोटे जो लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर कुछ निगरानी रखी जाए। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप वहाँ पर कुछ कैमरे वगैरह लगा दो, वहाँ पर कंप्लेंट बॉक्स आपने अंदर डाला हुआ है, उसको बाहर प्रॉपर बाहर जो गेट के बिल्कुल बाहर ही लगा दो कंप्लेंट बॉक्स है, ताकि आम आदमी को दिखाई दे जाए कि कंप्लेंट बॉक्स है। क्योंकि आम आदमी डरता है कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डालने से पहले। मैंने भी बोली थी, मैंने भी सारा करा था हमारे इनको कि भैया यहाँ पर बड़ी दिक्कत है यार, मैं कंप्लेंट बॉक्स में कंप्लेंट डालना चाहता हूँ। तो भैया सारे अलर्ट हो गए, क्या कंप्लेन है भैया, क्या कंप्लेन बताओ। अरे मैंने तुम्हें क्यों बताऊँ, अरे बताओ तो क्या कंप्लेन है भैया, हमें तो बताओ। अरे तुम्हें क्यों बताएं कंप्लेन, तुम्हारे अंदर कुछ खोट है तभी तुम मेरे से जानने की कोशिश कर रहे हो। तो फिर मैंने उनको वैसे समझाने के लिए बोल दिया कि भैया इधर लाइट वाइट नहीं आती इस एरिया में, वो लाइट के डालनी है। कह रहा अच्छा लाइट के डालनी है। ऐसे डर गए तो सारे खड़े हो गए। तो 4-5 लोग जो आम आदमी से बात भी करना पसंद नहीं करते, सारे खड़े हो गए। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। बट इसमें दोस्तों कमी ये है, बस उधर कैमरे वगैरह लगा दिए जाए जो कि ऑनलाइन ट्रैकिंग वाले कैमरे होते हैं। ये नहीं कि ऑनलाइन बस कैमरे लगा दिए छोड़ दिए, ऑनलाइन ट्रैकिंग वाले कैमरे भी होते हैं कि उसको एक्सेस कहीं दूर से भी करा जा सकता है। तो एटलीस्ट इंसान ना डरा रहता है कि यार अरे यार कैमरे में आ रखे हम, तो कहीं हम कुछ गलत नहीं करेंगे। हमें कम से कम यार इतना तो इंसान अलर्ट हो जाएगा ना कि उसकी जो टाइमिंग है जॉब करने की 10 बजे से लेकर चाहे 3 बजे तक की है, 2 बजे तक की है, 4 बजे तक की, जो भी है। मुझे तो समझ में नहीं आता ऐसी कौन सी गवर्नमेंट जॉब यार 10 बजे आते हैं ये लोग 12 बजे निकल जाते हैं। 2 घंटे की कौन सी जॉब है, मुझे मिल जाए मैं तो सबको सारे काम धाम छोड़ दूंगा यार। तो दोस्तों ये सब चीज़ें मैंने देखी सीखी और देखा कि यार गरीब आदमी से कितना बहुत बुरा हाल हो रहा होगा।
और चलो हम तो यार, चलो 2000 की बात है, हम तो बाहर से भी करवा लेंगे, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं है। बात हक क्या है, हक की बात है यार। तो गवर्नमेंट को मुझे लगता है कि आई थिंक इस चीज़ पे थोड़ा सा काम करना चाहिए, कैमरे वगैरह लगा देना चाहिए, वरना पब्लिक यार गवर्नमेंट को कोसती है। गवर्नमेंट की कोई गलती नहीं है, गवर्नमेंट की गलती क्या है बताओ भाई? गवर्नमेंट ने तो डिस्पेंसरी खुलवा रखी है, गवर्नमेंट तो आंगनबाड़ी खुलवा रखी है, गवर्नमेंट तो कदम कदम पर तुम लोगों के लिए सोचती है। लेकिन अकेली गवर्नमेंट क्या कर ले बताओ? सारे फसाद की जड़ गवर्नमेंट नहीं है। हम लोग क्या है, गवर्नमेंट को कोसते हैं कि गवर्नमेंट की वजह से ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये कांग्रेस, ये, जबकि ऐसा कुछ नहीं भैया। वो तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये जो बीच में जो है ना लोग, जो कुछ कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं जो थोड़ी सी गलत चीज़ें कर देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पूरी गवर्नमेंट को कोसता है, जबकि ऐसा कोसना नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। उसके बाद भैया फिर हम लोग बीके गए, रास्ते में जब जा रहे थे, मैं अपनी वाइफ को लेकर जा रहा था, तो एक मैं स्कूटी पे जा रहा था दोस्तों, वाइफ को लेकर, प्रेग्नेंट वाइफ को। पीछे से बस आती है एक बहुत तेज़, डीएवी पब्लिक स्कूल की। हमारे यहाँ पर डीएवी पब्लिक स्कूल है, उसकी बस का नंबर 0505 था। दो बस एक साथ निकली थी, 11:25 पे, या पता नहीं 12:25 पे, 12:25 नहीं हो सकता, 11:25 पे होगा, क्योंकि 12 बजे तो मैं अपना हमारा स्कूल ही ऑफ करता हूँ। तो इतनी बुरी तरीके से बस निकली थी, इतनी बुरी तरीके से बस निकली थी कि मेरी स्कूटी, शायद मुझे लग रहा है कि इतना डिस्टेंस होगा, 1 फुट या 2 फुट का डिस्टेंस होगा, अगर वो गलती से टच हो जाती तो मेरी वाइफ की जान और मेरे बच्चे की जान बहुत ज़्यादा खतरे में आ सकती थी। मैंने फ़ोन करा, डीएवी वालों को नंबर निकाले, सबके निकाले, मैं बीके गया, हॉस्पिटल गया। पहले तो मैं बहुत परेशान था, वहाँ पर लाइन में नंबर नहीं आया, फिर इतने सारे लोग देखे, बहुत परेशान हो गया था। तो मैं बहुत परेशान हो गया यार। मैंने डीएवी वालों को नंबर निकाले, कॉलेज स्कूल वालों को, सबको एक एक करके साथ जितने भी नंबर थे गूगल पर, जितने, सबको फ़ोन घुमा दिया। वहाँ के ट्रांसपोर्ट इंचार्ज वाले फ़ोन उठा रहे हैं, कभी कोई रिसेप्शन वाले फ़ोन उठा रही है। उनसे कह रहा हूँ कि मुझे हायर अथॉरिटी से बात करवाओ, मुझे कंप्लेन देनी है कि तुम्हारा कोई बस ड्राइवर है, कह रहे हैं कि बस हमारी स्कूल की बस नहीं है। अरे मैंने की ये डीएवी पब्लिक स्कूल की बस है, अपनी आंखों से देखा मैंने, इन बड़ी बड़ी आंखों से देखा है। और ठीक है ना, वहाँ पर कैमरे कहीं ना कहीं लग भी रहे होंगे। और अगर मेरी गलती से स्कूटी पे वो बस टच, और बस जैसे निकली उसके पीछे एक बस हो रहा है, और उस बस के नीचे पीछे ट्रक आ रहा है, भैया मैं कैसे कैसे बचा? मेरी हालत, मेरी उस आत्मा से पूछ के देखो, जब मेरी वाइफ डर गई थी। अरे भैया एक प्रेग्नेंट वुमेन, अगर तुम उसके माथे से पसीने आ रहे हैं, डर रही है, बच्चे पे क्या असर पड़ेगा यार? तुम लोग तो भैया बस लेके चले गए, चलो ठीक है 1 मिनट के लिए, चलो ठीक है, मुझे मेरी वाइफ को, मेरे बच्चे को कुछ हो भी जाता 1 मिनट के लिए, हालांकि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन उस जो बस ड्राइवर है, उस स्कूल की बस में बहुत सारे बच्चे और भी हैं, उन बच्चों के बारे में सोच ले भाई। तो बहुत बुरी तरीके से ब्रेक लगाएगा तो सारे बच्चे आगे आ सकते हैं, किसी का सर फूट सकता है, कुछ हो सकता है। तो मैंने डीएवी वालों को बहुत फ़ोन करा, भैया किसी से कोई रिप्लाई नहीं आया। फ़ोन तो उठा रहे हैं लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा है, कोई हायर अथॉरिटी से बात नहीं करवा रहा है, कोई बात कराने को राजी नहीं है। सभी की कॉल रिकॉर्डिंग मेरे फ़ोन में आज भी है, कब तक है ये नहीं पता, क्योंकि 2-3-4 महीने में डिलीट कर देता हूँ। तो 1 आध महीने तक तो भाई मेरे पास है। अभी कभी कोई ऊपर से मान लो फ़ोन आ जाता है, हाँ भाई बताओ ऐसे कैसी वीडियो बना दी, तो मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है कि मैंने तो बात करी सबसे, इंचार्ज से बात करी, ट्रांसपोर्टर से बात करी, रिसेप्शनिस्ट से बात करी, लेकिन वो ऊपर अथॉरिटी से बात ही नहीं करवाते हैं। तो बताओ अब स्कूल के प्रिंसिपल का, मैं कह दूँ स्कूल का प्रिंसिपल ख़राब है? प्रिंसिपल ख़राब नहीं है, स्कूल का जो डायरेक्टर है वो ख़राब नहीं है, ये जो नीचे वाले लोग हैं ना, ये बात को ऊपर पहुँचाते नहीं, वहीं की वहीं बात ख़राब हो जाती है, और हम लोग कमी निकालते हैं फिर डीएवी पब्लिक स्कूल के। तो ये बहुत बड़े बड़े जो स्कूल है ना दोस्तों, ये मतलब ऐसी चीज़ें हो रही है, देख रहे हो, मतलब कि टीम किस तरीके से, मतलब कॉल, मतलब मैं बात कर रहा हूँ तो कॉल को रिकॉर्ड भी करा जाए, ऑप्शन होते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग हो जाती है। कॉल रिकॉर्डिंग करके जो डायरेक्टर है उस स्कूल का, या इंचार्ज है, प्रिंसिपल है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि शाम को आधा घंटा निकाल के सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुने कि रिसेप्शनिस्ट किस तरीके से बात करती है अपने कस्टमरों से। पर वो नहीं करता होगा, तो ठीक है, वीडियो बन गई डीएवी पब्लिक स्कूल के ऊपर, देख लो। तो भैया बड़ी बड़ी चीज़ें ऐसे बर्बाद हो जाती हैं, तो टाइम नहीं लगता है। तो मैंने बहुत फ़ोन करे, मैंने बोला उनको, मैंने कि भैया उनको समझाओ, लीगली समझाओ, और मैं जाके पुलिस केस भी करूँगा। मैंने उनको बोला था, मैंने जाके समझाओ, वो जो ट्रांसपोर्टर बहुत गलत तरीके से चला रहा था, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, तीनों की ज़िंदगी जा सकती थी उसकी छोटी सी हरकत की वजह से। इतनी बुरी तरीके से बस चलाने का क्या मतलब बनता है? वो तो हॉर्न पे हॉर्न दिए जा रहा है, हॉर्न पे सर पे दिए जा रहा है। मतलब तेरे को कहाँ जाना है? तेरे को बस को उड़ा के तेरे को मथुरा लेके जाने था क्या? तेरे को बस को उड़ा के कहीं और लेके जाना था क्या? या कोई बच्चा तेरी बस में, जो बच्चा कोई प्रेग्नेंट बच्चा है या कोई प्रेग्नेंट वूमेन बैठी हुई है, या इस क्या तेरी बहुत बड़ी जल्दी पड़ रही थी? दूसरे की ज़िंदगी नहीं है क्या? अपनी ज़िंदगी तो अपनी ज़िंदगी मान लेते हैं। तो भैया जब भी आप लोग बस गाड़ी चलाते हो, आप लोगों से बोलूँगा दोस्तों, अगर आप लोग स्कूटी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, अगर सामने कोई स्कूटी जा रही है, बाइक जा रही है, जिसमें एक वुमेन बैठी हुई है, आपको नहीं पता वो वुमेन नॉर्मल वुमेन है या प्रेग्नेंट वुमेन है, आपको लगेगा नॉर्मल है, पेट तो बिल्कुल फ्लैट है। भाई पेट फ्लैट है, हो सकता है उसका बिल्कुल जो पेट है टच हो रखा है, लेकिन हो सकता है 2-3-4 महीने का बच्चा उसके पेट में, आपको नहीं पता ना कि कितना महीने का बच्चा लेकर चल रही है। और उस पति से पूछ कर देखो, बाइक स्कूटी कितना आराम आराम चला रहा है, इस डर से कि एक भी धक्के मुक्की ना हो जाए और उसके पेट में दिक्कत ना हो जाए। और उधर से कोई बस वाला इतनी बुरी तरीके से लेकर जा रहा है, पसीने वाइफ के छूट जाते हैं, मर्द के छूट जाते हैं। तो आप लोगों से ये कहूँगा, अगर आप लोग गाड़ी चलाते हो भाई प्लीज़ धीरे चलाया करो, और तब तो बिल्कुल धीरे चलाया करो जब कोई सामने कोई स्कूटी पर या बाइक पर कोई लेडीज़ जा रही है, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो लेडीज़ प्रेग्नेंट है या नहीं है, वो गरीब आदमी है या अमीर आदमी है, वो किस हालात में चल रहा है। आप लोग तो काम करके सीधा भाग जाते हो। जानवरों को ध्यान रखा करो यार,
अगर कोई रास्ते में कोई जानवर वगैरह दिख रहा है, हालांकि जानवर वगैरह रास्ते में होने नहीं चाहिए, आपको लगता है कि गाय हमारी माता है, मैंने भी माना गाय हमारी माता है, मैंने भी माना गाय हमारी माता और गाय हमारी माता ही है, लेकिन दोस्तों फिर भी रास्ते पे जो मैंने कई ऐसी गायें देखी हैं जो प्रेग्नेंट गाय होती हैं, एक दो वीडियो वायरल हो जाती हैं ऐसे, मैंने दो वीडियो देखी हुई हैं, प्रेग्नेंट गाय होती हैं, प्रेग्नेंट गाय के अगल बगल में निकालोगे ना ये खूंखार गाय हो जाती हैं। तो ऐसी गाय को या ऐसे सांड वगैरह को या ऐसे मतलब जानवरों को ना खुला नहीं छोड़ना चाहिए, गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, इनको किसी ऐसे एक जगह में कलेक्ट कर लेना चाहिए, उधर रख लेना चाहिए, उनका फिर खाना पीना पोषण वगैरह सब कुछ करना चाहिए, पब्लिकली नहीं छोड़ना चाहिए। कई लोगों की ऐसे जाने गई हैं। फिर मैं अपना घर आया, फिर एक मेरा लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप खराब, मेरा मेन लैपटॉप ख़राब हो रखा था, तो मैंने मेरे जिसको मैंने दे रखा है 4-5 दिन से दे रखा है, तो उसने अभी तक ठीक ही नहीं करा। उसने अब जाके खर्चा बता दिया कि मतलब आपकी इस वाले लैपटॉप में 8,500 का खर्चा होने वाला है, तो आप इसको करवा लेना। मैंने बोला ठीक है, कल लैपटॉप ले आना। तो उसने कुछ नहीं करा, वो बंदा ऐसा निकला जिसको मैंने दे रखा है वो लैपटॉप लेकर कहीं आगे भेज देता है, मतलब बीच में बस तुमसे लैपटॉप उठाया, ये दिखा रहा है कि मैं सही करता हूँ, और लिया आगे भेज देता है, वहाँ से सेट करवा लिया 4-5 हज़ार में, इधर आपको 8,500 बता दिए, 3,500 बीच में साइड हो गए। तो ये भी कमाने का जरिया, बट कोई बात नहीं, काम हमारा हो गया। बट फिर शाम को फिर मैंने ट्यूशन वगैरह पढ़ाया बच्चों को, ट्यूशन के बच्चे आए थे, कुछ बच्चे छुट्टी कर रहे हैं, कुछ बच्चे बहुत सीरियस हैं। अकाउंट्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। 2 बच्चे ऐसे हैं, एक 11th में, एक 12th में, ये 2 बच्चे ऐसे हैं इनको मैं 100 में से 100 नंबर की तैयारी करवा रहा हूँ। तो जो बच्चे अगर कॉमर्स के हैं, अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो, हमारे यहाँ पर आ जाना, 100 में से 100 नंबर की तैयारी पूरी कराऊंगा, फेवरेट तरीके से कराऊंगा, ऐसे तरीके से कराऊंगा अकाउंट्स आपके हाथ से निकलेगी, मतलब खून में से बहा करेगी। बट फिर शाम को आया, शाम को देखा मेरी घर में भाई बहन सब फ़ोनों में लगे हुए थे। मेरी माँ ने मुझे टोका कि अरे यार तुम सभी फ़ोन चला रहे हो हैं, मुझसे कोई बात नहीं कर रहा। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि माँ ने आज मेरे से पहली बार बोला कि तुम सब फ़ोन चला रहे हो, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा। तो भाई जब भी आप घर जाते हो, पूरे दिन भर बाहर रहो, कमाओ, बिल्कुल खूब पैसा कमाओ, कमाओगे तभी आपका घर चलेगा, लेकिन मम्मी पापा को यार शाम को ना आधा घंटा यार दिल से दो यार। मैंने आज सोच लिया कि मैं 10 बजे के बाद, 9 बजे के बाद भाई बिल्कुल फ़ोन को म्यूट कर दूंगा, साइलेंट कर दूंगा, बंद कर दूंगा, और फैमिली को, पूरी फैमिली को टाइम दूंगा। ये नहीं माता पिता को, भाई बहन सबसे पूछूंगा दिन भर में क्या हुआ, कोई कमी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे बताओ, शेयर करो। तो ये मैं दोस्तों इस प्रण के संग मैंने वाली वीडियो शूट करी है और मैं सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों इसी के संग मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये मेरा आज का दिन का रहा, और आज मेरा इन्वेस्टमेंट से, मेरा डिलीवरी में आज मेरा प्रॉफिट था करीब 1100-1200 रुपये का, 700-800 रुपये मैंने इंट्राडे में कमाया था। तो आज का मेरा प्रॉफिट 2,000 का था, और बाकी शेयर मार्केट से 2,000 का प्रॉफिट था। बाकी मेरे और भी कई सारे काम चल रहे हैं, वहाँ से तो छोट मोट हर जगह से कुछ ना कुछ बन ही रहा है। ठीक है, आपको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और आपको क्या शेयर करना है इस वाली वीडियो के माध्यम से कमेंट कर देना। अगर आप कभी हमारे चैनल के माध्यम से अपनी कोई बात शेयर करना चाहते हो हमारे समाज को, पूरे भारत को, जो लोगों तक पहुँचनी जरूरी है, तो भाई आओ, जरूर आओ, लोगों को जागरूक करो। लोगों को जगाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वाला चैनल बनाया है। अलविदा, टेक केयर।